आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल कर्व के बारे में। जैसे कि दिए गए डाटा की मदद से हमने अनसिमेट्रिकल कर्व की डायग्राम को ड्रा कर लिया। अनसिमेट्रिकल कर्व को हल करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि हमारे पास थर्ड ग्रेडियंट A1 और A2 की वैल्यू मालूम हो, जो कि हमने पिछली वीडियो में मालूम कर ली थी। अनसिमेट्रिकल कर्व के एलिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम सिमेट्रिकल कर्व की तरह के दो टेबल ड्रा कर लेंगे। इसमें दो टेबल ड्रा करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें दो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व होती हैं और दोनों इतराफ पे टेंजेंट लेंथ मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से सिमेट्रिकल कर्व में दो टेबल ड्रा करेंगे। उसके पीछे वजह यह है कि पीवीसी से लेकर पीवीटी यानी कि एक कर्व के स्टार्ट से उसके इख्तिताम तक के एलिवेशन, उस आरडी के अंदर अंदर जो हम एलिवेशन को कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमारा और फार्मूले, जबकि फिर दूसरी जो कर्व है उसके पीवीसी पॉइंट ऑफ वर्टिकल कर्व से लेकर पीवीटी पॉइंट ऑफ वर्टिकल टेंजेंट तक उसके दरमियान में जितनी भी आरडी के हम एलिवेशन को कैलकुलेट करेंगे उसके लिए और फार्मूले इस्तेमाल होंगे, जिसकी वजह से अनसिमेट्रिकल कर्व के एलिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए दो टेबल को ड्रा करते हैं। अब हमने सबसे पहले नंबर पर स्टार्ट जो हमारी चेंज है वो क्या थी, पीवीसी की 10 प्लस 260। इस जगह पे हमारा इंटरवल जो है वो 0 0 रहेगा। इंटरवल 0 होने की वजह से हमारे तमाम के तमाम कॉलम का आंसर 0 ही आएगा, इसलिए हमारा जो कॉलम 6 में आंसर RL आएगा वो पीवीसी ही वाला आ जाएगा। 10 प्लस 262.50 की आरडी का एलिवेशन को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हमने चेंज के कॉलम में 10 प्लस 262.50 को दर्ज कर लिया। अब हमने 10 प्लस 260 में से जब 10 प्लस 262.50 को माइनस किया तो हमारे पास इंटरवल 46.50 का आया, जिसे हमने इंटरवल के कॉलम में दर्ज कर लिया। अब हम इस इंटरवल की मदद से कॉलम 3 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम ग्रेडियंट 1 हमारे पास क्या था 2.75 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है इंटरवल हमारा जो था 46.50 से और डिवाइड हमने कर देना है 100 से, तो हमारे पास कॉलम 3 की जो वैल्यू आई वो 1.279 आ गई। अब हम कॉलम 4 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इंटरवल का स्क्वायर लेंगे, जो कि हमारे पास है 46.50 का स्क्वायर हमने लिया और मल्टीप्लाई हमने कर देना है A1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो थी 2। जो भी आंसर आया इसे आपने LBC 1 मल्टीप्लाई 200 जो हमारा कांस्टेंट था उसकी जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आई वो थी 80,000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई 0.241। अब हमने डेल्टा H वाले कॉलम में कॉलम 5 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने कॉलम 3 1.279 में से जब हमने कॉलम 4 की वैल्यू 0.241 को माइनस किया तो हमारे पास कॉलम 5 में डेल्टा H की जो वैल्यू है 1.038 आ गई। अब हमने इस 1.038 में पीवीसी की जो स्टार्ट आरडी पे हमें RL डिजाइनर ने दिया हुआ था 31.530 में जब प्लस किया डेल्टा H की वैल्यू को तो हमारे पास कॉलम 6 में जो एलिवेशन 10.262.50 की आरडी पे कैलकुलेट हुआ वो है 32.551। कर्व लेंथ 1 की सबसे लास्ट वाली आरडी यानी कि पीवीटी के पॉइंट पे जो हमने एलिवेशन को कैलकुलेट करना है वो है हमारा 10 प्लस 306 जो कि हमारी पीवीटी की आरडी है। इसे हमने चेंज के खाने में दर्ज कर लिया। इधर हमारा जो इंटरवल आ रहा है वो 90 का आ रहा है। अब हमने कॉलम 3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम 90 मल्टीप्लाई ग्रेडियंट 1 की जो हमारी वैल्यू है 275 से करना है और डिवाइड हमने 100 से किया तो हमारे पास 2.475 आंसर आ गया। अब हमने कॉलम 4 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम 90 का स्क्वायर लेंगे यानी कि इंटरवल का स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई उसे कर देंगे। हमारी जो A1 की वैल्यू है 2, जो भी हमारा आंसर आया इसे हम डिवाइड कर देंगे LBC 1 मल्टीप्लाई 200 करने से हमारे पास 80,000 आता है। 80,000 से तो हमारा जो आंसर आया वो आएगा 0.90। कॉलम 5 की वैल्यू डेल्टा H को कैलकुलेट करने के लिए हम कॉलम 3 की वैल्यू में से कॉलम 4 की वैल्यू को माइनस करेंगे, यानी कि इधर हमारे पास कॉलम 3 की वैल्यू 2.400
0.75 में से कॉलम 4 की वैल्यू 0.90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू 1.575 आ जाएगी। अब पीवीटी का एलिवेशन कैलकुलेट करने के लिए यानी कि 10 प्लस 306 का एलिवेशन कैलकुलेट करने के लिए हम डेल्टा एच की वैल्यू 1.575 को पीवीसी की जो स्टार्ट आरडी का आरएल हमें डिजाइनर ने दिया हुआ है 31.530 में प्लस करेंगे तो हमारे पास पीवीटी क्या एलिवेशन 33.088 आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट कर्व लेंथ के मुख्तलिफ फासलों पर एलिवेशन को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम टेबल सेकंड में अलग से फार्मूलों को लिखेंगे। जैसा कि कॉलम 1 में हम चेंज ही लिखेंगे जैसे कि पहले टेबल में हमने लिखा था, इसी तरह कॉलम 2 में इंटरवल, जबकि कॉलम 3 में अब हम थर्ड ग्रेडियंट जो हमने फर्स्ट और सेकंड ग्रेडियंट की मदद से हमने थर्ड ग्रेडियंट को कैलकुलेट किया था उसे लिखेंगे और मल्टीप्लाई इंटरवल से करेंगे, डिवाइड 100 करेंगे। इस कॉलम यानी कि कॉलम थर्ड में अब ये जो हमारा सेकंड टेबल है इसमें सिर्फ इतना फर्क होगा, आपने ग्रेडियंट 1 की जगह पे आपने थर्ड ग्रेडियंट को लिखना है, बाकी आपका सारा फार्मूला सेम ही रहेगा। जबकि 4 कॉलम में आपका फार्मूला सेम ही रहेगा, सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा, इधर जो आपने A1 लिखा था इधर आप A2 लिखेंगे और नीचे जो LBC1 है इधर आप LBC2 लिखेंगे, यानी कि LBC2 की जो भी इकाई है आप वो लिखेंगे, ठीक है। और डेल्टा एच की वैल्यू को आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, कॉलम थर्ड में से कॉलम 4 को माइनस करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी डेल्टा एच की वैल्यू होगी, जिसे आप कॉलम 5 में लिखेंगे। और फिर कॉलम 6 में आप RL जो भी आप RL कैलकुलेट करेंगे वो लिखते जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी कर्व लेंथ है वो थी 70 मीटर। इधर दरअसल आपने एक बात का ख्याल रखना है, जिस पॉइंट पे हमारी पहली जो कर्व का इख्तिताम हो रहा है 10 प्लस 306 की आरडी पर, इसी पॉइंट पे हमारी नेक्स्ट जो कर्व वो स्टार्ट हो रही है 10 प्लस 306, यानी कि इस पॉइंट को हम पीवीसी कहेंगे, यानी कि दोनों ही कर्व एक ही पॉइंट पे इख्तिताम भी हो रहा है और स्टार्ट भी हो रही है। लिहाजा हमने 10 प्लस 306 की आरडी को चेनिज वाले कॉलम में लिख लिया। यहाँ पे हमारी इस कर्व को आप इस पॉइंट को मैयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ यही हमारा स्टार्ट पॉइंट है, इसलिए हमारा इंटरवल 0 ही रहेगा। इंटरवल 0 होने की वजह से ये तमाम के तमाम कॉलम में जो इकाइयां हैं वो 0 ही आ जाएंगी। लिहाजा हमारा जो 10 प्लस 306 की आरडी पे RL है वो 33.088 की आएगा, जो कि हमारा पीवीटी की आरडी पे आया था 33.088, वो ही हमारा आएगा। अब हम ने जो नेक्स्ट आरडी की एलिवेशन को कैलकुलेट करना है, हमने चेनिज के कॉलम में उसे लिख लिया 10 प्लस 325 की आरडी को हमने लिख लिया। अब जब हम 10 प्लस 306 में से 10 प्लस 325 को माइनस करेंगे तो हमारा इंटरवल 90 का आएगा। अब हमने 90 के इंटरवल की मदद से कॉलम 3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इधर हमारा जो थर्ड ग्रेडियंट था वो क्या था, प्लस 0.75। आपने इधर 0.75 हमारी थर्ड ग्रेडियंट है उसे मल्टीप्लाई कर देना है अपने इंटरवल 90 और डिवाइड आपने कर देना है 100 से। तो आपके पास थर्ड कॉलम में 10 प्लस 325 की आरडी पे जो आपकी वैल्यू आई 0.143। कॉलम 4 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इंटरवल का हमने स्क्वायर लिया और A2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमारे पास है 2.57। तो हमारे पास आंसर आया 927.77। इसे अब हम डिवाइड कर देंगे। LBC2 हमारी क्या थी 70 मल्टीप्लाई 200, तो हमारे पास आ गया 40,000। 40,000 को अब हम डिवाइड कर देंगे 927.77, डिवाइड हमने कर देना है 40,000 से, तो हमारे पास कॉलम 4 की जो वैल्यू आई 0.067। ठीक है। अब हमने कॉलम 5 में डेल्टा एच की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम कॉलम 3 में से कॉलम 4 की वैल्यू को माइनस करेंगे। इधर हमारे पास कॉलम 3 की जो वैल्यू है 10 प्लस 325 की आरडी पे क्या है 0.143 में से माइनस हमने कर देना है 0.067। तो हमारे पास डेल्टा एच की जो वैल्यू आई 0.076 आ गई। अब 10 प्लस 325 की आरडी पे एलिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम डेल्टा एच की जो वैल्यू है 0.076 को
पीवीसी का जो आरएल हमें दिया गया है 33.088 में प्लस कर देंगे डेल्टा एच की वैल्यू 0.076 को, तो आपके पास 10 प्लस 325 की चेनिज पे जो आरएल कैलकुलेट हुआ 33.164। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मजीद हमारी रहनुमाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।